हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका सभी का। अभी अभी एक परीक्षा आयोजित की गई थी, रीट, जो कि एक चर्चा का विषय है। सभी यूट्यूबर्स, सभी यूट्यूब चैनल के द्वारा विभिन्न आकलन स्तर के ऊपर एक कट ऑफ जारी की गई थी। कोई 90 प्लस है, कोई 95 है, 100 प्लस, इस प्रकार से कट ऑफ जारी की गई थी। सभी स्टूडेंट्स, सभी कैंडिडेट्स असमंजस की स्थिति में हैं कि कौन सी कट ऑफ सही हो सकती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब कोई पेपर देता है तो उसमें मन में ये जिज्ञासा होती है कि मेरा रिजल्ट किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से रहेगा, कौन सी कट ऑफ के दायरे में होऊंगा। लेकिन जब तक कट ऑफ जारी नहीं होती है तब तक कुछ नहीं कह सकते। तो रिजल्ट का सभी को इंतजार है कि ये रिजल्ट कब आना है, रिजल्ट कब आएगा। देखो दोस्तों, रिजल्ट जैसा भी हो, एक न एक दिन आएगा। लेकिन रिजल्ट का इंतजार किस कैटेगरी को है? रिजल्ट का इंतजार किस कैटेगरी को है? तो रिजल्ट का इंतजार सिर्फ एक ही कैटेगरी को है, और वो कैटेगरी है, मान लीजिए वो ग्रुप, एक ऐसा भी ग्रुप है जिस ग्रुप के क्वेश्चन 80% के लगभग, 80% प्लस राइट हो रहे हैं। यानी कि उन्होंने क्वेश्चन 80% ज्यादा, 80% उनके स्कोरिंग हो रही है। एक ग्रुप वो है, सेकंड ग्रुप, ये इनको रिजल्ट का किसी प्रकार का इंतजार नहीं है, क्योंकि ये आराम से बैठे हैं कि अपना रिजल्ट, अपन रिजल्ट में सेफ हैं। और सेकंड कैटेगरी वो है जो कि 40% अबव लेके बैठे हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा पेपर तो लगभग क्या हो गया है, खराब हो गया है, तो हमें रिजल्ट की इतनी इंतजार नहीं है। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है, जिन्हें रिजल्ट का इंतजार है, वो इसका एवरेज है। मीन्स कितना? 60%। यानी कि 55 टू 60% वालों को ही रिजल्ट का इंतजार है। कहीं ना कहीं ये बॉर्डर के ऊपर हैं, मेरा रिजल्ट, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। तो हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें हताश नहीं होना है, क्योंकि जीवन के अंदर ये कंडीशन एक न एक दिन सभी का ही है। कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसके साथ ये कंडीशन आई है। खुद मेरे जीवन में भी ये कंडीशन आई है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम 2010 का पेपर दिया था, और मैं कम से कम 25 नंबर से रह गया था। 25 नंबर जो लास्ट कट ऑफ थी ओबीसी की, उससे मेरे 25 नंबर कम थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बहुत हताश हो गया कि अब मेरा क्या होगा, या किस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं से मन में एक ये जिज्ञासा हुई कि मैं जो लास्ट कट ऑफ है उनसे 25 ही तो नंबर कम हूँ, मेरे को 25 नंबर गेन करता तो मैं ये रिजल्ट के अंदर, इस कट ऑफ के अंदर आ जाता। तो ये कंडीशन सभी के लाइफ में आती है। फिर 2011 के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 2013, इससे पहले 2012 की थर्ड ग्रेड आई थी, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2013 की थर्ड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ 2013 की सेकंड ग्रेड में। तो आपको स्ट्रगल करनी है, मेन चीज स्ट्रगल आप करेंगे। जब तक आपकी स्ट्रगल, क्या पता आपकी स्ट्रगल किस मुकाम पे आपकी स्ट्रगल जारी है, और किस मुकाम पे आपको कौन सी पोस्ट आपके लिए भगवान ने सोच रखी है। क्या पता आपके लिए भगवान ने फर्स्ट ग्रेड सोच रखा है, क्या आपके लिए सेकंड ग्रेड हो सकता है। तो हमें जो ये कैटेगरी है 60% वाली या 55% वाली, उनको हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोकस कर लीजिए कि मेरे को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की करें। लेकिन इनके अंदर भी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर भी लगभग 70 टू 75% सेम ही है। तो आप चाहते हैं तो ये दोनों भी साथ लेके कर सकते हैं। लेकिन सेकंड ग्रेड में क्या होता है, सब्जेक्ट थोड़े डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर सब्जेक्ट थोड़ा स्पेसिफिक होता है। तो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेवल कितना है, आप कितने लेवल तक जा सकते हैं।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्योंकि हम खुद जज कर लेते हैं हम कहाँ पर हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी दिशा के अंदर जाना है, आपको क्या चॉइस करनी है। जैसे अभी शिक्षा विभाग के अंदर वाइस प्रिंसिपल 10,000 के लगभग 10,000 वाइस प्रिंसिपल अभी प्रमोट हुए हैं फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की कम से कम 10,000 पोस्टें खाली हो गई है, वैकेंट हो गई है। तो इन पोस्टों को भरने के लिए शिक्षा विभाग भर्ती जरूर निकालेगा और बजट के अंदर में भी खूब सारी शिक्षा विभाग में खूब सारे पदों की भर्ती की घोषणा हुई है, जिसके अंदर लगभग 8,000 के लगभग फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को निकाला जाएगा। यहाँ पर आपके लिए एक गोल्डन चांस है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि हमने तो रीट का सिलेबस पढ़ रखा है, हमारे रीट की तैयारी हो रखी है, तो हम इसी पर ही भाग्य आजमाना चाहेंगे, क्योंकि उसमें आपको कोई ज़्यादा सिलेबस पढ़ना नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम सिलेबस आएगा। तो उसके लिए भी संस्कृत विभाग ने लगभग 2500 के पोस्ट थर्ड ग्रेड में संस्कृत विभाग निकालेगा। और इस 2500 पोस्ट के अंदर भी लेवल सेकंड ज़्यादा रहेगी और लेवल फर्स्ट कम रहेगी। लेवल फर्स्ट आपके लगभग 800 के करीब रहेगी और बाकी की L2 रहेगी। और इस L2 में भी आपके साइंस मैथ सबसे ज़्यादा रहेगी, साइंस मैथ सबसे ज़्यादा रहेगी। क्योंकि मैं खुद साइंस का टीचर हूँ, तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि साइंस मैथ का पेपर किस तरह से आता है। यदि कोई साइंस का दोनों के अंदर वेल कोई नहीं होता है, अगर किसी का साइंस फील्ड ज़्यादा अच्छा होता है तो उसका कहीं ना कहीं मैथ थोड़ा कम होता है। बहुत ही कम होते हैं जिनका दोनों ही में बराबर का हिस्सेदारी होती है, दोनों ही बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये साइंस मैथ का आपके शिक्षा विभाग में संस्कृत विभाग द्वारा निकाली जाएगी और L2 में निकाली जाएगी। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि 11 तारीख से यानी कि 11 अप्रैल से एक नया बैच स्टार्ट होना जा रहा है इसी चैनल के ऊपर, जिसमें आपको कंपटीशन से रिलेटेड तैयारी कराई जाएगी, जो कि साइंस से रिलेटेड होगी। और जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो आराम से इस चैनल के अंदर आ सकते हैं, आपका स्वागत है। इस साइंस क्लास के अंदर रीट, LDC या फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसकी साइंस निर्धारित सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाएगी। तो अब बचती है सेकेंड ग्रेड। ये जो संस्कृत विभाग की भर्ती है शायद अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेके मिड वीक यानी कि सेकेंड वीक के अंदर शायद निकाली जा सकती है। हो सकता है लास्ट मार्च में भी निकाल दी जाए। अब सेकेंड ग्रेड आपके लिए सेकेंड ग्रेड भी एक अवसर बचता है, एक चॉइस बचती है। ये भी लगभग 5500 के लगभग आएगी। 5,500 पोस्ट के लिए सेकेंड भर्ती भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए। अब इसका डिवाइडेशन होगा तो हिंदी का अलग हो जाएगा, इंग्लिश का अलग हो जाएगा, सबका अलग अलग हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के हिसाब से साइंस और मैथ की इसमें भी सबसे ज़्यादा आती है, स्पेशली साइंस मैथ की ज़्यादा आती है और साइंस की थोड़ी सी उससे कम आती है। या ये आंकड़ा लगभग बराबर रह जाता हो सकता है, ये 1000 या 1050 के लगभग आपके साइंस और मैथ के अंदर निकाली जाए। तो आपके लिए जो साइंस और मैथ से हैं उनके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि सेकेंड ग्रेड के अंदर सबसे ज़्यादा भर्ती अगर निकाली जाएगी तो साइंस और मैथ के अंदर ही निकाली जाएगी।
बाकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इतनी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी जितनी सेकंड ग्रेड में आपको साइंस और मैथ में मिलेगी। तो आप कुल मिला के आपको हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक नई जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आपको लग जाना है। इंतज़ार हमें नहीं करना है, क्योंकि इंतज़ार में सिर्फ इंतज़ार ही मिलता है, और इंतज़ार कब तक करना है हमें नहीं पता चलता है। और हम बैठे हैं, हम ये देख रहे हैं आज इसकी कट ऑफ आई, आज उसकी कट ऑफ आई, तो उसके अंदर ही हम अपना टाइम निकालते जा रहे हैं। हाँ, होता है जब हम बॉर्डर के अंदर होते हैं, हमें कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है, हम ये उत्सुक होता है, हमारा मन ये जानने का उत्सुक होता है कि इस कैटेगरी के अंदर कोई ऐसी कट ऑफ आए जिसमें मैं शामिल हो जाऊँ। तो ये तो एक मन के लड्डू हैं जो हमको अच्छे लगते हैं। वास्तविकता कुछ और होगी, तो वो तो केवल हमें बोर्ड के द्वारा जारी रिजल्ट से ही पता चलेगी। कोई भी एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम नहीं होता है। आप ये मत सोचो कि ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, खराब हो गया। ये जो लास्ट एग्ज़ाम है, वही आपका अगले एग्ज़ाम की रूपरेखा को तय करता है। आप इस लास्ट एग्ज़ाम के अंदर जो अभी-अभी आपने दिया है, आप पहचानो आपने कहाँ पर गलतियाँ की है। कहाँ पर गलतियाँ की है। अब ये गलतियाँ इनसे भी हो सकती है, इनसे भी हो सकती है, इनसे भी हो सकती है। अगर ये गलती फर्स्ट कैटेगरी करता है, वो ये सोचेगा कि अगर मैं टॉप रैंक पे आता तो मेरे को इच्छित स्थान मिल जाता। ये कैटेगरी करती है तो ये सोचती कि मेरे को तो नौकरी में लगना है, चाहे कौन सी ही जगह दे दो, मेरे को तो सिलेक्शन करवाना है। इन एग्ज़ाम के अंदर आपने कहाँ पर कौन सी गलती की है, इन गलतियों को आपको विचार करना है, उन पे अमल करना है। जैसे मेन चीज़ होता है प्रेशर, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्रेशर। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने 2013 का सेकंड ग्रेड का पेपर दिया था, तब मेरे पे खूब सारा प्रेशर था। इस 2013 के टाइम मेरे को मेरे घर का खर्चा भी चलाना पड़ता था, मेरे बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता था, और खुद मेरे को किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी करनी पड़ती थी। ये सारा प्रेशर लेके उस एग्ज़ाम को फाइट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे मेरे जैसे कई प्रकार के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती होगी। उस प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए उसे कमाना भी पड़ता है, तो ट्यूशन भी लेनी पड़ती है। तो उस कंडीशन के अंदर आप जब एग्ज़ाम सीट के ऊपर बैठते हैं, तब आपको इस प्रेशर के चक्कर में भी आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन 2013 में सेकंड ग्रेड में हो गया था, और उसी दरमियान रीट की जो या टेट थी, मेरे को अच्छी तरह से याद नहीं है, उस टेट के अंदर या रीट के अंदर जब मैं बैठा और मैंने सिर्फ एक रात भी पढ़ाई नहीं की, मेरे को अच्छी तरह से याद है। उस एक रात के अंदर ही मैं सिर्फ सिर्फ से मान लो 30 मिनट पढ़ा होगा, और उसमें भी मेरे 75 प्लस नंबर आए थे, क्योंकि मुझे मुझे ये तय था कि मेरा नंबर तो सेकंड ग्रेड में आ गया, अब मुझे तो मजे-मजे के अंदर पेपर देने जाना है, क्योंकि सेकंड ग्रेड से तो थर्ड ग्रेड थोड़ा नीचे ही है। तो अपने क्या है, एडमिट कार्ड आया हुआ है, चलो पेपर देने चले जाते हैं, और उसमें भी मेरा क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इस प्रेशर को कंट्रोल करना आना चाहिए। यदि आप प्रेशर को फाइट कर लेते हैं, प्रेशर को जीत जाते हैं, तो आप अच्छी स्कोरिंग कर पाते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। अब रही बात रीट के अंदर जो साइंस मैथ सब्जेक्ट है, उसकी कैटेगरी की जो जनरल कैटेगरी है, वो उसकी मेरिट 100 प्लस के 100 पे 100 के राउंड ही घूमेगी, या 100 से एक या दो कम हो सकता है, या 100 से एक या दो ज़्यादा हो सकता है।
ये सभी का अपना अपना एक नजरिया है, एक आकलन है। सभी अपने अपने जगह पे हिसाब से सही है। उन्होंने किस हिसाब से आकलन किया है, मैंने किस हिसाब से आकलन किया है, तो सभी का दिमाग में की सोच क्या होती है, अलग अलग होती है। तो मेरी सोच के अकॉर्डिंग और जिस प्रकार से मेरे को व्यू मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा यह मानना है कि मेरिट 100 के आसपास जनरल की रहेगी। तो जनरल की रहेगी तो ओबीसी की उसकी 2 या 3 नीचे नंबर ले लो आप, 98 के आसपास ओबीसी की रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि रिजल्ट का इंतजार आपको छोड़ देना है, रिजल्ट का इंतजार आपको नहीं करना है। तो आपको अपने आगामी फ्यूचर के लिए आपको ढेर सारी बधाई देता हूँ। आपका सिलेक्शन इसी रीट के अंदर हो जाए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरी सोच है कि आपको जब इसमें सफलता मिल जाए तब आप अपने नेक्स्ट फ्यूचर के लिए जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उसमें भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। और कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है। आपने इतनी देर तक मेरा साथ दिया, इतनी देर तक मुझे सुना, इतनी देर तक मुझे देखा और मेरे साथ रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।